नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए जिससे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो हमारे कई सारे क्लाइंट हमें पूछते हैं, सर कितने पैसों के अंदर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि कितने पैसों में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कितना पैसा आपका लगेगा, किस तरीके से आप पूरे इन्वेस्टमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि आप कितने रुपयों के अंदर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इंडिया से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट को सिंपली हमने यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो है जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो सेटअप के टाइम पे आपको काम में आता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका रहता है जो आपको गुड्स परचेजिंग के टाइम पे रहता है। तो लोगों को यही डर रहता है कि सर हम गुड्स कैसे खरीदेंगे, परचेज कैसे करेंगे, इतना पैसा कहां से लाएंगे, किसी ने हमें 20 लाख का ऑर्डर दे दिया तो उसको कैसे फुलफिल करना है, 50 लाख का ऑर्डर दे दिया तो हम कैसे भेजेंगे। तो लोग यहां पे भूल जाते हैं कि पहले हमें पैसा लेना है, उसके बाद ही गुड्स एक्सपोर्ट करना है। तो देखिए, यहां पे मैं सिंपलीफाई तरीके से आपको बता देता हूं। इनिशियली सबसे पहले जो इनिशियल सेटअप में जो आपको शुरुआती दौर में जितना पैसा आपके पास होना चाहिए वो कितना हो, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इंडिया से और आपके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा है कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करूंगा बट मेरे को कितने पैसे की जरूरत रहेगी, तो मैं इनिशियली आपको बता देता हूं, आपको सिर्फ 30 से 35 हजार रुपए की इनिशियल जरूरत रहती है, जिसके अंदर आप जैसे जीएसटी बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेते हैं, आरसीएमसी लेते हैं, पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं और एक वेबसाइट कराते हैं और कहीं से सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसका भी आप खर्चा। तो इस तरीके से आपका 30 से 40 हजार 35 हजार रुपए के अंदर अंदर ये इनिशियल सेटअप हो जाता है। तो अगर आप इतना पैसा लगा सकते हैं, अगर आपके पास इतना इनिशियल फंड है, तो आप जो है आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं पैसा कहां से लाऊंगा, मुझे इतना पैसा कैसे अरेंज होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर दोस्तों कोई ज्यादा पैसा आपको नहीं लगाना पड़ता। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपसे बायर कितना एडवांस पेमेंट आपको मिल रहा है। तो यहां पे जो सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत रहेगी, अगर आप 30-35 हजार रुपए 40 हजार रुपए लगा सकते हैं तो आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट की जो आपको प्रोडक्ट परचेजिंग के टाइम पे चाहिए। तो आप मुझे बोलेंगे सर ये तो इनिशियल सेटअप हो गया, हमने चलिए 30-35 हजार रुपए लगा भी लिए, अब जब हमें ऑर्डर आएगा तो हम वो परचेज कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको परचेज करने के लिए पैसा देना है। तो ऐसे कैसे ही जब आपका बायर आपको परचेज करना चाह रहा है आपसे प्रोडक्ट, तो वो भी तो आपको पैसा देगा। तो यहां पे जो सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट जो आपका रहता है, प्रोडक्ट परचेजिंग के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट रहता है, वो सब कुछ आपका जो है पेमेंट टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां बायर से कितना एडवांस पेमेंट आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, उन सब चीजों के ऊपर ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से नहीं लगाना है। हो सकता है आप जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हो सकता है बायर से आपको पूरा एडवांस पेमेंट मिल जाए तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। कहीं पे भी कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, बायर ने आपको पैसा दिया, अपना मार्जिन आपने अलग रख लिया है, बस उसी पैसे से आपको मटेरियल खरीदना है और उसी पैसे से आपको पूरा एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहां पे अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल जाता है दोस्तों, तो आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक्सपोर्ट के अंदर एडवांस पेमेंट मिलता है तभी तो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी क्यों करेंगे। अगर क्रेडिट ही ज्यादा है सब जगह, भाई क्रेडिट भी होगा, पर क्रेडिट को सिक्योर करने का
तरीका भी है यहाँ पे, और क्रेडिट पे पैसा आने का तरीका जो है उस मोड के ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है सिंपली आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई 100% एडवांस पेमेंट अगर हमें मिल जाता है तो कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज आप कहते हैं सर कि कौन हमें एडवांस पेमेंट क्यों देगा, 100% क्यों देगा। लेट्स सपोज 50% आपको मिल जाता है। देखो किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो वो एडवांस पेमेंट भी देता है। एक्सपोर्ट के अंदर एडवांस पेमेंट मिलता है। जब आप हमारी ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें आपको लाइव भी दिखाते हैं कि हमने कितना सारा एडवांस पेमेंट कितने सारे अलग अलग बायर से लिया हुआ है। तो यहां पे एडवांस पेमेंट भी मिलता है एक्सपोर्ट के अंदर। आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि भाई एडवांस पेमेंट नहीं मिलता है, तो 100% भी मिलता है, 50% भी मिलता है। लेट्स सपोज आप बोलते हैं चलिए सर बायर ने हमें आधा पेमेंट दे दिया, तो फिर आधे पेमेंट की व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो देखिए दोस्तों 50% पेमेंट जब आपको एडवांस मिल जाए तो 50% पेमेंट जो है आप अपने पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा होल्ड कर सकते हैं, अपने सप्लायर को दे सकते हैं, और फिर आपका जब बायर से पेमेंट आता है तब आप जो है सप्लायर को चुका भी सकते हैं। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख से ऊपर है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो इसमें भी एक और पेमेंट टर्म आपका काम आता है, वो होता है एलसी। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा पेमेंट टर्म्स होता है दोस्तों, तो अगर क्रेडिट पे भी काम कर रहे हैं या एड साइड पे भी काम कर रहे हैं तब भी आपको एक डिस्काउंटेड एलसी बायर की तरफ से मिल जाती है। उस एलसी के बिहाफ पे जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो बायर का बैंक जो है अपने बैंक को देता है, मतलब अपने बैंक से मतलब एक्सपोर्टर के बैंक को देता है। तो यहां पे आप जो है उस एलसी को आप डिस्काउंटेड कर सकते हैं, डिस्काउंटेड एलसी आप बनवा सकते हैं। यहां पे आपको जो है पैसा पहले ही मिल जाएगा उस एलसी के बिहाफ पे। तो जैसे जैसे शिपमेंट बड़ा होता जाता है, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी अमाउंट रहता है उसको फिर एलसी पे काम किया जा सकता है। यहां पे जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा आप बायर को जो है एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स पे बोलेंगे, उसके बिहाफ पे, उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पे, लेट्स सपोज आप 45 दिन का क्रेडिट भी आपको मिल रहा है, यूजांस एलसी है, फिर भी आप जो है यहां पे पेमेंट अपने बैंक से एडवांस में उन 45 दिनों के पहले पहले आप अपना पेमेंट उठा सकते हैं। जब भी आपको ऑर्डर आता है, एलसी आपका बायर भेजता है, उस एलसी के बिहाफ पे आप बैंक से जो है लोन ले सकते हैं 45 डेज के लिए ओनली। जब आपका पैसा 45 डेज के बाद आता है तो बैंक अपना पैसा उसमें से काट के आपको दे देता है। और इस बीच में आपका ब्याज भी कितना सा लगेगा, इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा नहीं देना होता है, क्योंकि जो भी सालाना ब्याज रहेगा उसमें से सिर्फ आपको 45 दिन का ब्याज देना है। तो आप यहां पे एडवांस एलसी जब आप ले लेते हैं, आप यहां पे जो एलसी आपको मिलती है उसके बिहाफ पे डिस्काउंटेड एलसी होती है, तो उसमें आप जो है पेमेंट भी एडवांस अपने बैंक से उठा लेते हैं। तो देखिए अभी आप क्रेडिट पे काम करें या एलसी में एड साइड पे काम करें कि डॉक्यूमेंट देने के बाद पेमेंट आए, तो कैसे भी आप जो है एडवांस पेमेंट अपने बैंक से उठा सकते हैं और अपने सप्लायर से प्रोडक्ट को खरीद के और बायर को भेज के फिर आपका क्रेडिट पे पेमेंट रहता है, वो पेमेंट वापस आता है, उस टाइम पे बैंक अपना पैसा काट के आपको दे देता है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। एक्सपोर्ट के अंदर पेमेंट की जरा सी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक्सपोर्ट में या तो एडवांस पेमेंट आएगा और क्रेडिट पे काम होगा तो एलसी पे आएगा, उसमें भी आप जो है एडवांस पेमेंट उठा सकते हैं। और क्रेडिट पे नहीं भी हुआ काम तब भी आप एलसी पे करें। 10 लाख से ऊपर का जो भी मटेरियल रहे, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, या आपको लगता है कि मैं 4 लाख की कैपेसिटी है, इसके बाद मैं नहीं कर सकता, तो 4 लाख के ऊपर बायर को बोलें कि भैया मुझे एलसी चाहिए होगी। तो जब आपका बायर एलसी बना के आपको दे देगा तो आराम से जो है आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं, बैंक से पहले से एडवांस पेमेंट उठा सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं दोस्तों, आपका जो है फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं आती है। इनिशियल आपको 30-35 हजार रुपए लगता है। अगर इतना पैसा आप शुरुआती लेवल पे अरेंज कर पाएंगे दोस्तों तो आप आराम से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। अब ये तो रहा कि पेमेंट टर्म्स के हिसाब से। मान लीजिए आप अब 35,000 रुपए भी नहीं लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, फिर भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन के वीडियो देख सकते हैं, या आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करके जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं। तो कुछ ही पैसे आपको इसमें शुरुआती दौर में चाहिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख जाएं, या तो आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि आप कहीं ना कहीं किसी भी कंसल्टेंट से या किसी भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर से आप एक बार ट्रेनिंग जरूर लें, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट में बायर बनाना होता है, किस तरीके से सारा काम करना होता है। जब आप ये सब चीजें सीख जाएंगे उसके बाद आपको ढूंढना है एक सप्लायर, और उस सप्लायर को देना है लालच कि भैया मैं तुम्हारा प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करूंगा और बहुत अच्छा मार्जिन आपको लेके दूंगा, और मैं यहां पे सारा सेटअप जो है डॉक्यूमेंटेशन का, वेबसाइट बनाने का, ये खर्चा आपको करना है, नॉलेज मेरे पास है, बायर मैं बना के दूंगा। तो यहां पे आपका सप्लायर को आपको बस कन्वेंस करना है। जब आपका सप्लायर कन्वेंस हो जाता है तो उसके साथ ज्वाइंट वेंचर
वेंचर करके 50-50 पार्टनरशिप के अंदर आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो यहां पे जो इनिशियल 30-35 हजार का इन्वेस्टमेंट था वो भी आपका बच जाएगा। बट ये सब करने के लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना है, प्री प्लानिंग के साथ काम करें कि हाँ आपको इसी बिजनेस में जाना है, तो आप पहले बिजनेस को सीखें। सीखने के बाद आप किसी भी सप्लायर के पास जाएं या मैन्युफैक्चरर के पास जाएं और उसको बोले कि मैं आपके प्रोडक्ट के लिए बायर ढूंढ के दूंगा और एडवांस पेमेंट पे दूंगा। आप उसके लिए काम करें कुछ टाइम तक, जब आपको लगता है कि आपने बायर बना लिए हैं, अच्छा खासा आपका सप्लाई कमा रहा है, उसके बाद अब आपके पास पैसा आ जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, धीरे धीरे कुछ 1 साल के अंदर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर धीरे धीरे जब आप सेट हो जाएं, उसके बाद आप अपनी खुद की कंपनी बनाएं, खुद की फर्म खोलें और अपने लिए बायर बनाना चालू करें। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे आपका ये बिजनेस सेट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। किसी को भी आप बोलोगे, किसी को भी इसके बारे में समझाओगे, विदेश में उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, तो कोई भी इसमें एग्री हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। आपका जो जॉइंट वेंचर आप करें किसी के भी साथ में, आप जीरो यहां पे इन्वेस्टमेंट के साथ में अपना बिजनेस जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का शुरू कर सकते हैं। तो आई होप अभी आपको पता चल गया होगा कि कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस यहां पे कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन इन कोटा राजस्थान। तो आप दोनों में से या तो घर बैठ के आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करें 7 डेज का अगर आप आना नहीं चाहते हैं तो, या फिर अगर आप आना चाहते हैं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी आप यहां पे आके कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग में मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कैसे आपको लाइव बायर फाइंड करना है, बायर फाइंड करके आपको दिखाया जाता है किस तरीके से बायर को प्राइस देनी है, पेमेंट लेनी है, मैं कैसे मेरे बायर बनाता हूं आपको वो लाइव दिखाया जाता है, मैं कैसे एडवांस पेमेंट लेता हूं वो भी आपको लाइव दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको लाइव और प्रैक्टिकली हमारे ट्रेनिंग सेशन में बताई और सिखाई जाती है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।